नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करेंगे। सोचिए, एक ऐसा एग्जाम पास करना है जिसकी भाषा आपकी अपनी नहीं है और आपके मार्क्स इस बात पर टिके हैं कि आप कितना रट्टा मार सकते हैं। आज हम देखेंगे कि भारत में स्टूडेंट्स इस चैलेंज को कितनी जबरदस्त क्रिएटिविटी के साथ हैक कर रहे हैं। और देखिए, ये कोई हवा में की गई बात नहीं है, ये एक असली मुश्किल है जहां सफलता का मतलब ये नहीं कि आप कितना समझते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना याद रख पाते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो रटने को इनाम देता है, क्रिएटिविटी को नहीं। और भारत के एक खास राज्य में इस चैलेंज का सामना करना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये है पूरे 10 नंबर। वो 10 नंबर जो किसी स्टूडेंट का भविष्य बना या बिगाड़ सकते हैं, जो पास और फेल के बीच की लकीर हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की। हाँ, 12वीं क्लास के इंग्लिश एग्जाम की। इसमें एक मैचिंग वाला सवाल आता है जिसमें लेखकों और उनके काम को सीधे सीधे याद रखना होता है, और यही बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन जाता है। तो चैलेंज साफ है, 10 नंबर का एक सवाल जो आपकी अंग्रेजी की समझ को नहीं बल्कि आपकी याद करने की शक्ति को टेस्ट करता है। अब सवाल यह है कि जब आपकी पहली भाषा हिंदी हो तो आप इससे कैसे निपटेंगे? तो जब पढ़ाई के पुराने तरीके काम नहीं आते तो क्या होता है? इनोवेशन होता है, जुगाड़ होता है। और इस केस में ये इनोवेशन आया यूट्यूब पर लोकल टीचर्स के रूप में, जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक करने का एक कमाल का तरीका निकाल लिया है। और ये जो लाइन है ना, ये उनके पूरे अप्रोच को बता देती है। ये एकेडमिक परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये एक सीधा साधा वादा है। देखो, मैं तुम्हें एक ट्रिक दूंगा, एक हैक, जिससे तुम एग्जाम पास कर लोगे। एकदम प्रैक्टिकल, रिजल्ट पर फोकस। और कमाल की बात यह है कि ये काम करता है। तो इनके तरीके का जो दिल है वो जुगाड़ शब्द में छिपा है। मतलब एक सिंपल सा हैक या कोई नया नवेला सोल्यूशन। चलिए देखते हैं कि ये प्रोज सेक्शन के लिए कैसे काम करता है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, टाइटल है अ पिंच ऑफ स्नफ। अब लोकल भाषा में स्नफ को खैनी भी कहते हैं, जो एक तरह का तंबाकू है। तो ट्रिक ये है, खैनी खाने से मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और ये मन शब्द आपको सीधा लेखक तक ले जाता है, मनोहर मालगोनकर। सिंपल। ये वाली ट्रिक तो और भी सीधी है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम। अब बताइए, बड़े बड़े सपने कौन देखता है? जाहिर है राजा, यानी किंग्स। बस 1 सेकंड में याद हो गया, और इसे भूलना लगभग नामुमकिन है। या फिर एंटोन चेखोव का अ मैरिज प्रपोजल ले लीजिए। इंडिया में शादी के प्रपोजल में अक्सर क्या होता है? परिवारों की पूरी बैकग्राउंड चेक की जाती है ना? बस यही चेक शब्द आपको सीधा चेखोव तक ले जाता है। कितना कमाल का कनेक्शन है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रोज के लिए काम करता है, पोएट्री के लिए भी ये ट्रिक्स उतनी ही स्मार्ट और उतनी ही असरदार हैं। अब रूपर्ट ब्रुक्स की कविता द सोल्जर को देखिए। इसकी ट्रिक थोड़ी सीरियस है लेकिन काम की है। जंग में एक सैनिक के शरीर के अंग टूट जाते हैं, मतलब ब्रोक हो सकते हैं, और ये ब्रोक आपको सीधा ब्रुक से जोड़ देता है। ये वाली तो मेरी पर्सनल फेवरेट ट्रिक्स में से एक है, केकेएन दारूवाला की फायर हिम। अब हिंदी में दारूवाला का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो शराब बेचता है या उससे जुड़ा है। तो ट्रिक एक सवाल पूछती है, आग कौन लगाएगा? दारूवाला। ये तो लेखक के नाम से सीधा सीधा लिंक है। और आखिर में एक ऐसी ट्रिक जिससे शायद बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, कमला दास की माय ग्रैंडमदर्स हाउस। ट्रिक क्या है? दादी के घर पर अक्सर एक दास की तरह, मतलब एक नौकर की तरह काम करवाया जाता है। ये एक मजेदार और बहुत ही यादगार कल्चरल बात है। तो ठीक है, ये ट्रिक्स हैं तो बड़ी स्मार्ट और मजेदार, लेकिन असली सवाल, क्या ये वाकई काम करती हैं? चलिए देखते हैं कि एक स्टूडेंट एग्जाम के बीच में इन्हें असल में कैसे इस्तेमाल करेगा। तो बस ये है वो मोमेंट, एग्जाम हॉल का प्रेशर और सामने ये लिस्ट। एक तरफ किताबों के नाम, दूसरी तरफ लेखकों के, सब कुछ मिक्स। बिना इन ट्रिक्स के ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और ये है वो थॉट प्रोसेस जो एक स्टूडेंट के दिमाग में चलता है। वो टाइटल से कीवर्ड उठाता है, उससे जुड़ी ट्रिक को याद करता है, और फिर उस कीवर्ड को लेखकों की लिस्ट में ढूंढता है। एकदम सीधा, साफ और इफेक्टिव सिस्टम। तो ये सब काम तो कर रहा है, स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहता है जब सफलता के लिए इस तरह के हैक्स की जरूरत पड़ने लगे? आखिर में ये कहानी सिर्फ एग्जाम पास करने की ट्रिक्स के बारे में नहीं है,
ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे हाई स्टेक्स टेस्टिंग, मतलब जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो तो लोग क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर के टीचर भाषा की खाई को पाट सकते हैं जब हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम फेल हो जाता है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या ये तरकीबें एक टूटे-फूटे एजुकेशन सिस्टम की निशानी है या फिर ये इंसानी दिमाग की जीत का जश्न है? शायद ये दोनों ही हैं। तो शुरुआत करते हैं गद्य यानी कि प्रोज सेक्शन से। आइए देखते हैं कि यहाँ क्या क्या कमाल की ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आसान वाला टाइटल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अच्छा, जैसे ही इंडिया की बात आती है दिमाग में सबसे जरूरी इंसान कौन आता है? बिल्कुल सही, महात्मा गांधी। तो बस हो गया मैच। अगला चैप्टर है भारत इज माय होम। यहाँ की ट्रिक क्या है? सोचिए, भारत में बहुत से लोगों का सपना क्या होता है? डॉक्टर बनना, है ना? अब लेखकों की लिस्ट देखिए, सिर्फ एक ही नाम के आगे डॉक्टर लगा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बस भारत को डॉक्टर से जोड़ दो, मैच तैयार। अब आती है एक एकदम कल्चरल ट्रिक, ए पिंच ऑफ स्नफ। इसका मतलब हुआ एक चुटकी खैनी। अच्छा, लोग खैनी क्यों खाते हैं? ताकि मन लगे, या कहते हैं कि ये मन को हर लेती है। तो हमारा कीवर्ड क्या हुआ? मन। और लेखक कौन है? मनोहर मालगोंकर। देखा, मन से मनोहर। ये वाला तो बहुत सिंपल और पावरफुल है। आई हैव अ ड्रीम। सपने, बड़े सपने कौन देखता है? राजा यानी किंग। और लेखक का नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सिंपल, ड्रीम है तो किंग होगा। यहां एक भाषाई ट्रिक है, मतलब हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर बनाई गई है। चैप्टर है द अर्थ। हम सब अर्थ पर यानी जमीन पर क्या करते हैं? बैठते हैं। अब बैठ सुनने में कैसा लगता है? बेट्स जैसा, है ना? तो लेखक हो गए H.E. बेट्स। अगला है ए मैरिज प्रपोजल। अच्छा, जब कहीं शादी का प्रपोजल आता है तो क्या होता है? लंबा चौड़ा बैकग्राउंड चेक होता है ना? हर चीज को चेक किया जाता है। बस इसी चेक से याद रखिए लेखक का नाम, एंटोन चेखॉफ। चेक, चेखॉफ, सिंबल। तो ये तो था प्रोज सेक्शन। अब चलिए पोएट्री की तरफ बढ़ते हैं। और यकीन मानिए, यहाँ की ट्रिक्स तो और भी ज्यादा क्रिएटिव हैं। पहली कविता है स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। अब सोचिए, इतना स्वीटेस्ट लव कौन दिखा सकता है भाई? आजकल के जमाने में तो शायद कोई डॉन ही ऐसा कर पाए। तो डॉन से सीधा कनेक्ट कीजिए, जॉन डन। अगली कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी मैं अपना ही गीत गा रहा हूं। तो सोचिए, अपना गीत कौन गा सकता है? कोई जानवर तो नहीं गाएगा, एक इंसान ही गाएगा, यानी एक मैन। और लेखक के नाम में देखिए, वॉल्ट विटमैन। आखिर में मैन आ रहा है। हो गया कनेक्ट। अब द सोल्जर। एक सोल्जर के साथ जंग में, लड़ाई में क्या होता है? अक्सर उनका शरीर ब्रेक हो जाता है, ब्रोक हो जाता है। और ब्रोक से मिलता जुलता नाम क्या है? रूपर्ट ब्रुक। ये कनेक्शन थोड़ा सीरियस है, लेकिन है बहुत मजबूत। ये वाला तो पूरी फिल्म की कहानी है। कविता है फायर हाइमन। तो कहानी ये है कि गांव में आग लग गई। अब सब पूछ रहे हैं, भाई आग किसने लगाई? पता चला कि किसी के नाना जी आए थे और वो दारू पिए हुए थे। तो सब चिल्लाने लगे कि करनाना है दारू वाला, और इसी से नाम बन गया केकियन दारू वाला। ब्रिलियंट है ना? और आखिरी कविता माई ग्रैंडमदर्स हाउस। अब जब हम नानी या दादी के घर जाते हैं तो क्या होता है? ढेर सारा प्यार मिलता है, लेकिन कभी कभी ढेर सारा काम भी करना पड़ता है, बिल्कुल एक दास की तरह। और दास से सीधा नाम याद आता है, कमला दास। तो ठीक है, ये ट्रिक्स सुनने में तो बहुत मजेदार हैं, लेकिन असली एग्जाम के प्रेशर में क्या ये काम करती हैं? चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। सोचिए कि आप एग्जाम हॉल में हैं। ओके, आपके सामने सवाल है अ पिंच ऑफ स्नफ। स्टेप 1, इसका कीवर्ड क्या है? स्नफ। स्टेप 2, ट्रिक याद कीजिए। स्नफ यानी खैनी से क्या होता है? मन खुश होता है। स्टेप 3, अब लेखकों के लिस्ट में मन से शुरू होने वाला नाम ढूंढिए। मिल गया, मनोहर मालगोंकर। और स्टेप 4, दोनों को मैच कर दीजिए और 1 नंबर आपका पक्का। कितना सिंपल और फास्ट प्रोसेस है। तो इन सब चीजों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये बस एग्जाम पास करने का एक शॉर्टकट है, एक जुगाड़ है, या इसके पीछे कोई गहरी बात है? देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम ट्रिक से कहीं बढ़कर है। ये पूरा फिनोमिनन हमें कई चीजें दिखाता है।
पहली कि भाषा की खाई को भरने के लिए स्टूडेंट्स कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। दूसरी कि हाई स्टेक्स एग्जाम्स का प्रेशर कितना ज्यादा होता है। और सबसे जरूरी, ये जमीनी स्तर पर एजुकेशनल इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये ट्रिक्स हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक कमी को दिखाती हैं? एक ऐसी कमी जो सिर्फ रट्टा मारने पे जोर देती है, या फिर ये इंसानी दिमाग की उस जबरदस्त क्रिएटिविटी का सबूत है जो हर मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई अनोखा रास्ता ढूंढ ही लेती है? इसका जवाब क्या हो सकता है, सोचिए। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के प्रोज सेक्शन पर फोकस करेंगे। यहां कुछ ऐसी कमाल की ट्रिक्स हैं जो आपको सब कुछ फटाफट याद करा देंगी। पहली रचना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब जरा सोचिए, जब भी भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात होती है तो सबसे पहला नाम किसका दिमाग में आता है? अरे भाई, महात्मा गांधी का ही तो आता है। और देखिए कनेक्शन कितना आसान है, बस इतना याद रखना है, इंडिया मतलब गांधी। बस अब इसे भूलना तो नामुमकिन है। अगली रचना है भारत इज माय होम। इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। भारत में बहुत से लोगों का सपना क्या होता है? डॉक्टर बनना। और अगर आप सारे लेखकों की लिस्ट देखेंगे ना, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अकेले लेखक हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है। तो कीवर्ड क्या हुआ? भारत मतलब डॉक्टर। बस इतना ही तो याद रखना है। अब आते हैं अ पिंच ऑफ स्नफ पर, मतलब एक चुटकी सूंघनी। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज इंसान क्यों लेता है? क्योंकि उससे मन को अच्छा लगता है ना? मन खुश हो जाता है। और मनोहर में पहला शब्द क्या है? मन। तो ट्रिक एकदम सीधी है। स्नफ को उस चीज से जोड़िए जो मन को अच्छी लगे और आप सीधे पहुंच जाएंगे मनोहर मालगोन तक। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ ड्रीम। सपना कौन देखता है? भाई सपना तो एक राजा, एक किंग ही देखता है। तो हो गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फिर है आइडियाज। आइडिया वही अच्छा होता है जिसमें कोई रस हो, तो बर्ट्रैंड रसल। दी आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट का मेन काम क्या होता है? सिंग करना, गाना गाना, तो शिगानोया। और भी हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न। बस याद रखिए कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में, तो जर्मन्स ग्रीर। हाउ फ्री इज द प्रेस। अब सोचो, शादी में हर चीज के पैसे लगते हैं, बस एक शायर ही फ्री में अपनी शायरी सुनाता है। तो डोरोथे एल सेयर्स और द अर्थ। हम सब कहाँ बैठते हैं? अर्थ पर, यानी जमीन पर। तो हो गए एच.ई. बेट्स। और ये रही प्रोज सेक्शन की आखिरी दो ट्रिक्स। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज। किसी की आंखें देखकर लोग क्या करने लगते हैं? बक बक। तो हो गए पर्ल एस बक। और अ मैरिज प्रपोजल। भाई शादी के रिश्ते में तो बहुत चेक किया जाता है ना? लड़के के बारे में, लड़की के बारे में, सब कुछ। तो एंटन चेकऑफ। बहुत बढ़िया। तो प्रोज सेक्शन तो हो गया पूरा। अब बारी है पोएट्री सेक्शन की। और यकीन मानिए, इसकी ट्रिक्स भी उतनी ही आसान और मजेदार हैं। पहली कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इतना मीठा प्यार, स्वीटेस्ट लव कौन कर सकता है भाई? ये तो बस एक डॉन ही कर सकता है ना? तो कनेक्शन एकदम साफ है। स्वीटेस्ट लव मतलब डॉन, यानी कि जॉन डन। चलिए अब जरा स्पीड बढ़ाते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अपने बारे में गाना कौन गा सकता है? सिर्फ एक मैन, तो वॉल्ट विटमैन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कोई पूछे कि तुम फास्ट कब थे? जवाब क्या होगा? अरे उस दिन। तो W.H. ऑडिन। टू ऑटम। ऑटो में बैठे लोग क्या करते हैं? किट 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 किट, तो जॉन कीट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एपिटाफ। अगर कोई ज्यादा टिप टॉप करे, मतलब छेड़े, तो उसे क्या मारते हैं? ढेला। तो वॉल्टर डेला मारे। द सोल्जर। एक सैनिक के अंग लड़ाई में अक्सर क्या होते हैं? टूट जाते हैं, मतलब ब्रोक हो जाते हैं। तो रूपर्ट ब्रुक। और मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ये कैट शब्द टी पर खत्म होता है, तो कवि का नाम भी टी से शुरू होगा, यानी T.S. एलियट। सिंपल। और ये रही पोएट्री की आखिरी और सबसे मजेदार ट्रिक्स। फायर हाइमन। गांव में आग किसने लगाई? दारू वाला नाना ने, तो KN दारू वाला। स्नेक। जब सांप काटता है तो कोई लॉ मतलब कानून काम नहीं करता, तो D.H. लॉरेंस। और आखिर में माय ग्रैंडमदर्स हाउस। नानी के घर जाकर सब क्या बन जाते हैं? दास, तो कमला दास। तो भाई सारी ट्रिक्स तो हमने सीख लिए हैं। अब टाइम है असली परीक्षा का। चलिए देखते हैं कि एग्जाम के सवाल पर ये ट्रिक्स कितनी काम आती हैं। मान लीजिए कि एग्जाम में ठीक ऐसा ही सवाल सामने आ गया। लिस्ट A को लिस्ट B से मिलाना है।
सब कुछ एकदम उलझा हुआ लग रहा है ना? पर हमारे पास तो ट्रिक्स हैं, तो ये बहुत आसान है। पहला, भारत इज माय होम। भारत मतलब डॉक्टर, तो ए को मिलाया 3 से। दूसरा, अ चाइल्ड इज बॉर्न। बच्चा कहाँ पैदा हुआ था? जर्मनी में, तो बी को मिला दिया 4 से। तीसरा, अ पिंच ऑफ स्नफ। ये किसे खुश करता है? मन को, तो सी गया 2 के साथ। और आखिर में फ्री कौन होता है? शायर, तो डी को मिलाया 1 से। देखा, हो गया ना मिनटों में। और ये रही आप सबके लिए एक फाइनल चीट शीट। एग्जाम से ठीक पहले बस इन कीवर्ड्स पर एक नजर डाल लेना। ड्रीम मतलब किंग, अर्थ पर बैठते हैं, और फायर किसने लगाई? दारू वाला ने। सब याद रहेगा। तो अंत में एक सवाल, क्या घंटों तक रट्टा मारने से बेहतर ये स्मार्ट ट्रिक्स नहीं है? सही तरीके से तैयारी करने से न सिर्फ समय बचता है, बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो अब आप सब 10 नंबर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।